बीपीएससी के द्वारा सेकेंड फेज की बहाली को लेकर कल परीक्षा हुई। ऐसे में जिस तरीके से प्रश्न आए उसको लेकर अभ्यर्थी लगातार सवाल उठा रहे थे। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना था कि जिस तरीके से सिविल सर्विसेज में परीक्षाओं को देखते हुए सवाल पूछा जाता है, उसी के तर्ज पर शिक्षक बहाली को लेकर सवाल पूछे गए थे बीपीएससी के द्वारा। ऐसे में काफी कठिनाइयां हुई अभ्यर्थियों को प्रश्न का जवाब देने में। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा कहीं ना कहीं देखा जाए शिक्षक नियुक्ति को लेकर परीक्षा ली गई थी कल। ऐसे में लगातार यह परीक्षा चलने वाली है और कहीं ना कहीं सेकेंड फेज की बहाली को देखते हुए कल पहला दिन था। ऐसे में जिस तरीके से अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने पहुंचे थे, ऐसे में पत्रकारों से बात करते उनका यह साफ कहना था कि जिस तरीके से परीक्षा ली गई है, प्रश्न काफी कठिन था। बीपीएससी टीआरई डे 1 में देखा जाए तो प्रश्नों का स्तर जो है सिविल सेवा की परीक्षाओं की तरह था, ऐसा अभ्यर्थियों ने बताया है। वहीं ऑनर्स स्तर के प्रश्न जो है वो कहीं ना कहीं पूछे गए थे, अभ्यर्थियों ने यह भी कहा है। ऐसे में समान अध्ययन अभ्यर्थियों को 150 प्रश्न बनाने में काफी परेशानी हुई है। बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण की शुरुआत गुरुवार से हो गई। पहले दिन पटना के 3 केंद्रों पर करीब 6473 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन परीक्षा में 70% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही। प्रश्नों का स्तर सिविल सेवा की परीक्षाओं की तरह था। अभ्यर्थियों ने बताया कि ऑनर्स स्तर के प्रश्न पूछे गए थे। सामान्य अध्ययन अभ्यर्थियों को 150 प्रश्न बनाने में काफी परेशानी हुई। हालांकि निगेटिव मार्किंग नहीं होने से अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो तुक्का मारकर सभी प्रश्नों को बनाया। अभ्यर्थी कहीं ना कहीं जो है वो लगातार यह बताते हुए नजर आए कि जीएस का पेपर जो है थोड़ा मुश्किल लगा। ऐसे में भाषा के पेपर को देखते हुए सामान्य थे। वहीं विषय आधारित प्रश्नों का स्तर जो है जो स्नातक का कहीं ना कहीं था। ऐसे में यह साफ अभ्यर्थियों ने कहा कि पहले दिन पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन चलने वाले स्कूलों के 9वीं और 10वीं कक्षा व अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के स्कूलों के लिए 6ठी से 10वीं तक के स्कूलों में प्राचार्य पद की नियुक्ति के लिए परीक्षा हुई है। ऐसे बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने बताया है कि तीनों केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हुई। ऐसे में गुरुवार को एएन कॉलेज में 2 पालियों में कहीं ना कहीं देखा जाए तो टीपीएस कॉलेज और सर जीडी पाटलिपुत्र उच्च माध्यमिक में कहीं ना कहीं 1 पाली परीक्षा हुई। इन तीनों केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा आयोजित की गई थी। ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा ली गई। हालांकि बारिश की वजह से अभ्यर्थियों को थोड़ी बहुत परेशानी हुई। अभ्यर्थी समय पर परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए थे। सभी छात्रों को जांच के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा था। इसमें 5 मिनट का समय लग रहा था। दूसरे दिन शुक्रवार को देखा जाए तो यानी कि जो शुक्रवार है, आज दिन शुक्रवार है, ऐसे में देखा जाए तो आज के दिन करीब 2,23,506 अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। इसके लिए 396 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे दिन शिक्षा विभाग और पिछड़ा वर्ग 9वीं और 10वीं और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की 6ठी से 8वीं तक के लिए परीक्षा होगी। बता दें आपको कि जो परीक्षा ली गई थी कल, इसमें काफी कठिन प्रश्न पूछे गए थे। सिविल सर्विसेज में जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके तर्ज पर प्रश्न पूछे गए थे। अभ्यर्थियों ने यह साफ कहा कि जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए काफी कठिन थे। और भी तमाम खबरों के लिए एनबीसी 24 के साथ बने अब देखने वाली बात यह होगी, आज सेकेंड डे है। ऐसे में दूसरा दिन है आज सेकेंड फेज की बहाली को लेकर आज परीक्षा ली जानी है। देखने वाली बात यह होगी कैसा प्रश्न पूछा जाता है। और भी तमाम खबरों के लिए एनबीसी 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।